हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 5th की बच्चों के लिए 19 तारीख की 148 नंबर की। बच्चे यहाँ अपना नाम, यहाँ अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। दिशा दीदी 3 नंबर की ये वर्कशीट है दिशा दीदी की, जो हमने पहले 2 कर चुकी हैं ऑलरेडी। अब देखिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होंगी, जो एक बुक शॉप में काम करती हैं। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत काम किया है। छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं, तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो बच्चों, जैसे ही हम इस 152 किताबों को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड, इसका भाग करेंगे 10 से, तो हमें पता चलेगा कि कितनी ढेरियां बनी और कितनी रह गई। तो 10 एकम 10, ये हो गया 5, तो ये 10 5 50, 2 बच गया, तो कितनी, 2 शेष बच गई, 2 किताब, और 15 ढेरी किताबों की बनी। 10-10 की गड्डी कितनी बनी, 15। अब आपने ये भाग सही किया है नहीं किया है, वो चेक करने का क्या तरीका है? आप क्या करेंगे, जो आपका 15 आया उसको इस 10 से गुना कराएंगे, और जैसे ही 15 से 10 गुना कराया 150। अब 150 में कितना जोड़ना है, जो शेष बचा था 2, वो जोड़ते ही आया 152, और आप देखेंगे आपके बीच में यहाँ क्या है, 152, इसका मतलब ये सही है। अब जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला, आज बुक शॉप में 86 नए शब्दकोश तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। यह बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? तो बच्चों, हमें ये क्या करना है, इनका हिसाब तो करना ही है, साथ में चेक करके भी दिखाना है। तो 86 कितनी बोली हैं, 86 एक शेल्फ में 6 आ सकती हैं, तो 86 कितनी शेल्फ में आएंगी? 6 1 6, 8 में से 6 गया, 2 बच गया, 6, 6 4 24, 6 में से 4 गया, 2 बच गया। तो अगर आप देखेंगे 14 शेल्फ में आएंगी, लेकिन 2 शेष बच जाएंगी, 2 शेष बच जाएंगी, इन 2 को हमें अगले शेल्फ में रखना पड़ेगा। तो ये टोटल 15 शेल्फ में आएंगी, होने को तो 15 शेल्फ में आएंगी, लेकिन हम यहाँ उत्तर कैसे लिखेंगे, 86 किताबें कितने शेल्फ में आई, 15 शेल्फ में आई। क्यों? क्योंकि 14 शेल्फ में तो 6-6 किताब आ रही हैं, 2 बच जा रही हैं, तो ये 2 किस में जाएंगी, 15वें शेल्फ में जाएंगी। या तो आप लिखिए उत्तर में 15 शेल्फ में आएंगी, या आप उत्तर में लिखिए 14 शेल्फ में आएंगी और 2 शेष बच जाएंगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 शेल्फ में आएंगी और 2 किताब क्या हो जाएंगी, आपकी शेष बच जाएंगी, बाहर रह जाएंगी। 2 किताब शेष रह जाएंगी या बच जाएंगी, ठीक है, जाएंगी। अब आपने इसको क्या करना है, करके भी दिखाना है। अब कैसे करके दिखा सकते हैं, मतलब चेक करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 14, 6 इंटू 14 कितना हो गया, 6 4 24, 64, ठीक है। अब ओहो नो नो, 6 4 24, 2 कैरी, 6 1 6 7 8, 84, ये तो गड़बड़ हो गया था अभी, ये हो गया 84। अब 84 में कितना जोड़ेंगे, शेष कितना रह गया था, 2, तो 84 में 2 जोड़ते ही कितना हो गया, 86, ठीक है, 86 हो गया। और अगर आप देखेंगे यहाँ ये 86 है, इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है।
अगला प्रश्न, अगला है, दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम किया है जिसके उन्हें 1500 मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 10 दिन के 1500 मिले हैं तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे? तो 1500 से जैसे ही 10 को हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 10 एकम 10, अब घटाया 5 बचा 50, 10 5 50, ठीक है। अब ये 0 बच गया आपका, ये वाला 0, तो 10 0 0, ठीक है। तो एक दिन के कितने मिलते होंगे? 150, ठीक है। एक दिन के उसे कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपए मिलते हैं। अब ये सही है या नहीं चेक करके देखेंगे और दिखाएंगे। 150 से 10 को गुना कराओ तो कितना आया? 1500, और ये देखिए बीच में क्या है? 1500, तो ये सही है। अब देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं गुना और भाग में विपरीत संबंध है? जैसे 4 और 5 का गुना 20 हो गया, और इसी 20 को अगर आप 5 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो 4 आ गया, है ना। और इसी तरीके से इसी 20 को 4 से किया आपने भाग, तो कितना आया? 5। तो ये इनका एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध है। आप भी करके देखें गुना और भाग। देखो 5 6 30। अब इसी 30 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और जब इसी 30 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 6, ठीक है। अब 6 7 42, इसी 42 को जब आप भाग करेंगे 6 से तो 7 आएगा, और इसी 42 का जब आप भाग करेंगे 7 से तो 6 आएगा। और अब ये 9 2 कितना होता है? 18। इसी 18 का जब आप भाग करेंगे 2 से तो 9 आएगा, और इसी 18 का जब आप भाग करेंगे 9 से तो 2 आएगा। इसी तरीके से ये है 3 8 24। इसी 24 को जब आप भाग करेंगे 3 से तो 8 आएगा, ठीक है। और इसी 24 का जब हम भाग करेंगे 8 से तो कितना आएगा? ये 3। अब देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो, और बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित करें, और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें। बाय बच्चों।